श्री गणेशाय नमः। नमस्कार। सिंह राशिफल मई 2024 का संपूर्ण चर्चा विवरांत लेकर के हम उपस्थित हैं आपके समक्ष। जानेंगे सिंह राशि वालों का जीवन मई 2024 के महीने में कैसा रहेगा। तो शुरुआत करते हैं कौन से ग्रह इस महीने राशि परिवर्तन करेंगे। गुरु का राशि परिवर्तन इस महीने 1 मई 2024 को होगा और 1 मई 2024 से गुरु आपके दशम भाव में संचरण करेंगे वृषभ राशि में। इसके अतिरिक्त बुध का राशि परिवर्तन 10 मई 2024 को होगा और 10 मई 2024 से बुध आपके मेष राशि में संचरण करेंगे भाग्य भाव में। बुध का पुनः एक और राशि परिवर्तन होगा 31 मई 2024 को और तत्पश्चात बुध आपके दशम भाव में चला जाएंगे वृषभ राशि में। इसके अलावा सूर्य का राशि परिवर्तन 14 मई 2024 को होगा और 14 मई 2024 से सूर्य आपके दशम भाव में वृषभ राशि में आ जाएंगे। 19 मई 2024 को शुक्र का राशि परिवर्तन होगा और शुक्र भी अपनी राशि में गोचर करेंगे वृषभ राशि में। और यहाँ पे शुक्र वृषभ राशि में होने से मालव्य नाम का पंचमा पुरुष राजयोग का निर्माण करेंगे, जो कि आपके कैरियर के लिए अपने आप में काफ़ी अच्छा रहेगा। बुध और सूर्य शुक्र की एक साथ युति होने से लक्ष्मी नारायण का राजयोग बनेगा। सूर्य दशम भाव में होने से और बुध के साथ युतिगत होने से 31 के बाद यहाँ पे बुध आदित्य नाम का राजयोग भी बनेगा। इसके अलावा मंगल राहु आपके छठे भाव ये अष्टम भाव में स्थित रहेंगे। केतु आपके द्वितीय भाव में रहेंगे। शनि आपके कुंभ राशि में रहेंगे सप्तम भाव में और यहाँ पे शश नाम का पंचमा पुरुष राजयोग भी बन रहा है। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो इस महीने 2 पंच महापुरुष के राजयोग बनेंगे। एक तो शश नाम का पंच महापुरुष राजयोग बनेगा और दूसरा शुक्र से बनेगा मालव्य नाम का पंच महापुरुष राजयोग। तो इसमें गुरु भी आपके कर्म भाव पे आ जाएंगे। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए मित्रों तो इस महीने आपके 4 ग्रह दशम भाव में स्थित रहेंगे। तो ऐसे में कुछ चीज़ों को लेकर के काफ़ी अच्छा रहने वाला है ये महीना। और एक तो आपके स्वास्थ्य को लेकर के अगर देखा जाए तो स्वास्थ्य से संबंधित जो परेशानियां दिक्कतें आपकी चल रही हैं पिछले कुछ समय से, उसमें काफ़ी आप कमी देखेंगे। एक तो मंगल और राहु जो अष्टम भाव में है उस कारण से मेजर प्रॉब्लम स्वास्थ्य से जुड़ी हुई है तो वो पूरी तरह से समाप्त होगी। किंतु थोड़ा बहुत इस महीने में कभी कभी मानसिक परेशानी आपको रह सकती है, क्योंकि राहु मंगल के साथ हैं तो गुस्सा होने की संभावना रहेगी। तो इससे बचने की आपको कोशिश करनी है, क्योंकि राहु और मंगल एक साथ युतिगत हैं अष्टम भाव में। हालांकि मंगल यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छा लाभ भी देंगे, क्योंकि मंगल मीन राशि में स्थित हैं और मंगल यहाँ पे बैठ करके आपको स्वास्थ्य को अच्छा भी बनाएंगे। लेकिन कभी कभार इस महीने में कोई 2-3 बारी देखा जा सकता है कि आपको गुस्सा आए या मानसिक तनाव रहे, स्ट्रेस रहे, तो इससे थोड़ी बचने की कोशिश आपको करनी है। बाकी मेजर प्रॉब्लम स्वास्थ्य को लेकर कोई भी देखने को नहीं मिल रही है। इसके अलावा मित्रों हम फाइनेंशियल स्थिति की अगर हम बात करें, आर्थिक पक्ष को लेकर के बात करें, जो कि पिछले कुछ समय से अगर देखा जाए तो आर्थिक मामले में आप कमज़ोर देखे जा रहे हैं, यानी कि बचत नहीं हो रही है, खर्चे ज़्यादा हो रहे हैं। पैसे की मैनेजमेंट आप करना तो जानते हैं, करने की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको सफलता नहीं मिल रही है, यानी कि पैसा आ भी कम रहा है और बचत भी नहीं हो पा रही है और खर्चे ज़्यादा से ज़्यादा हो रहे हैं। तो आर्थिक पक्ष को लेकर के अगर देखा जाए तो एक तो देखो 19 के बाद शुक्र से जो मालव्य नाम का पंचमा पुरुष राजयोग बनेगा तो इससे फ़र्क पड़ेगा आप, क्योंकि शुक्र जो कि ऐश्वर्य के कारक हैं, भोग विलास के कारक हैं, लग्जरीज के कारक हैं, सुख सुविधाओं के कारक हैं। तो यहाँ पे शुक्र आपको आर्थिक रूप से मदद देंगे, क्योंकि बुध का जो राशि परिवर्तन होगा यहाँ पे एक तो 10 के बाद होना है, दूसरा 31 के बाद। तो ऐसे में बुध की स्थिति भी यहाँ पे अच्छी देखी जा रही है। तो ऐसे में आप देखेंगे कि आर्थिक पक्ष आपका मजबूत होगा।
और आर्थिक पक्ष कैसे मजबूत होगा? एक तो अगर आपके पास जॉब नहीं है, जॉब आपको ज़रूर मिलेगी। और पिछले कुछ समय से अगर देखा जाए तो जॉब में भी परेशानियां रही हैं आपको, और जॉब कुछ लोगों की तो छूट गई है। जिनकी छूट गई है तो उनको जॉब ज़रूर इस समय में मिलेगी। जॉब मिलने के जो चांसेस रहेंगे इस महीने के शुरुआत से ही देखने को मिलेंगे। शुरू के जो 14-15 दिन रहेंगे तो उसमें ज़्यादा चांसेस हैं आपके जॉब के लिए। हालांकि उसके बाद भी काफ़ी अच्छे चांसेस हैं, लेकिन शुरू में ही आपको जॉब मिल जाएगी। इसके अलावा आप देखेंगे कि अगर आप कोई काम पहले से कर रहे हैं और आपकी ये योजना है कि एक काम के साथ कोई दूसरा काम भी किया जाए, तो इसमें आपको सफलता मिलेगी। और साथ साथ में अगर कोई इंटरव्यू दिया है आपने तो उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। पहले से इंटरव्यू दिया हुआ है, उसके रिज़ल्ट की प्रतीक्षा में हैं आप, और उसका रिज़ल्ट अगर आता है तो उसमें सिलेक्शन आपकी ज़रूर होगी, अपॉइंटमेंट लेटर आपको ज़रूर मिलेगा। इसके अतिरिक्त गवर्नमेंट सेक्टर में भी अगर आप कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं मित्रों, तो इसमें भी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपकी जॉब आपको मिले। हालांकि इस समय में कुछ चीज़ों को लेकर के आपको ज़्यादा स्ट्रगल भी करना पड़ सकता है। यानी कि अगर ये जो राहु मंगल एक साथ बैठे हुए हैं और सूर्य जो वृषभ राशि में जाएंगे दशम भाव में, गुरु वृषभ राशि में जाएंगे, तो रिजल्ट तो ये पूरा पूरा देंगे आपको, लेकिन मेहनत भी आपको ज़्यादा करा सकते हैं। तो मेहनत करने से आपको घबराना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे परिणाम अच्छे मिलते हुए दिख रहे हैं मुझे। क्योंकि शनि से शश नाम का पंचमा पुरुष राजयोग बना हुआ है, और गुरु से जो ये मालव्य नाम का पंचमा पुरुष राजयोग बना हुआ है ये शुक्र से। तो ऐसे में मेहनत के करने से परिणाम आपको अच्छे मिलते हैं। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि लोग मेहनत तो बहुत ज़्यादा करते हैं लेकिन अच्छे परिणाम नहीं मिलते, रिजल्ट नहीं मिलते हैं। तो ऐसे में मेहनत भी बेकार हो जाती है और फिर रिजल्ट भी अच्छे नहीं मिलते हैं। तो इस मामले में आपको काफ़ी ये अच्छा समय मिला है। इसके अलावा जॉब को लेकर के अगर देखा जाए तो एक तो इस समय में मित्रों आपने ये अनुभव किया है कि जॉब में भी आपको ना ऑफिस पॉलिटिक्स का सामना करना पड़ रहा है। कहीं ना कहीं गुप्त शत्रु वहाँ पे ज़्यादा हैं, चुगलियाँ आपकी लोग ज़्यादा करते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग ज़्यादा है। और जितना आप काम मेहनत से करते हैं अपनी ऑफिस में और जितना एप्रिसिएशन तारीफ़ आपको मिलनी चाहिए उसमें कमी दिख रही है मुझे। तो ये कमी भी आपकी दूर होती हुई दिख रही है। और जॉब में अगर देखा जाए तो वर्कलोड ज़्यादा है, आपके वर्क प्लेस पे बहुत ज़्यादा लोड दे रहे हैं। कहीं ना कहीं मेंटली आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, स्ट्रेस एंग्जाइटी में हैं, और आप चाहते भी हैं कि आपकी जॉब चेंज हो। एक तो अगर आप जॉब चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए योग बने हुए हैं, आप जॉब निश्चित रूप से चेंज कर सकते हैं 14 तारीख के बाद। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पे अगर रहते हैं तो यहाँ पे भी सैलरी बढ़ने के योग हैं, प्रमोशन होने के योग हैं। और स्थानांतरण करना चाहते हैं, जैसे स्थानांतरण की सोच रहे हैं तो स्थानांतरण के योग इस महीने की 14 तारीख के बाद बन रहे हैं। और जॉब ट्रांसफ़र अगर आप चाहते हैं तो इसको लेकर के भी योग पूर्ण रूप से बने हुए हैं। जो लोग राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं ये समय उनके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि एक तो इस समय में आपके शनि से शश नाम का पंचमा पुरुष राजयोग बन रहा है, राहु एक साथ मंगल के साथ अष्टम भाव में बैठे हुए हैं, मंगल अच्छी स्थिति में, शनि अच्छी स्थिति में, और दशम भाव में अगर सूर्य हो तो ऐसे में राजनीति से जुड़े हुए लोगों को लाभ मिलेगा। अगर आप कोई इलेक्शन लड़ते हैं, चुनाव लड़ते हैं, तो उसमें जीत आपकी हो सकती है। इसके अलावा मित्रों आप देखेंगे ये समय आपके व्यापार के लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है। अगर आपका व्यापार पार्टनरशिप से जुड़ा हुआ है तो वहाँ पे आपको लाभ मिलेगा। सप्तम भाव में आपके शनि स्वराशिगत हैं। नया बिजनेस अगर आप शुरू करना चाहते हैं तो वो आप इस महीने में शुरू कर सकते हैं। और प्रॉफिट अगर आपका पिछले कुछ समय से आपके बिजनेस में नहीं हो रहा है तो उसमें प्रॉफिट ज़रूर होगा, क्योंकि इस समय में एक तो जो गुरु और सूर्य आपके दशम भाव में और शुक्र से जो मालव्य नाम का पंचमा पुरुष राजयोग बन रहा है, इससे देखा जा रहा है कि आपके बिजनेस में आपको प्रॉफिट होगा। अगर आप कोई अपनी प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं, जैसे घर बेचना चाहते हैं, फ्लैट प्लॉट बेचना चाहते हैं, और उसके लिए सही ग्राहक सही कस्टमर आपको नहीं मिल रहा है या सही दाम नहीं मिल रहा है, तो इस समय में मंगल चूँकि मीन राशि में स्थित हैं, तो अगर आप इस महीने की शुरुआत से ही कोशिश करते हैं तो अच्छे दाम पे आपकी प्रॉपर्टी सेल हो सकती है। और वही शेयर मार्केट से अगर आप जुड़े हुए हैं या ऑनलाइन माध्यम से कोई काम कर रहे हैं, नेटवर्क मार्केटिंग सेक्टर से जुड़े हुए हैं, तो ऐसे में वहाँ से आपको बहुत बड़ा प्रॉफिट हो सकता है। अगर आपका पैसा रुका है, फंसा है, अटका है तो वो मिलेगा। और इसके अलावा आप देखेंगे कि ये समय में अगर आप पैसा कहीं पे इन्वेस्ट करते हैं, लगाते हैं, तो
वो पैसा भी आपको अच्छा प्रॉफिट देगा। इसके साथ साथ इस समय में एक तो वाद विवादों से आपको बचना है, किसी भी लड़ाई या कोई संघर्ष में आपको नहीं पड़ना है। जितना हो सके आप बिल्कुल सेफ रहने की कोशिश करें। और जो लोग कॉरपोरेट सेक्टर से जुड़े हुए हैं तो उनके लिए भी ये समय काफ़ी अच्छा रहने वाला है, आपके लिए ये समय लाभ लेकर के आया है। इसके अतिरिक्त मित्रों, जो कर्ज आपने लेकर के रखा है, कर्ज से संबंधित अगर देखा जाए तो कर्ज में काफ़ी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है आपको। और जो कर्ज लिया है उसके लिए आपको बैंक वाले कॉल करते हैं, जिनसे कर्ज लिया है वो लोग भी आपको फ़ोन कॉल करते हैं। और शुरू में जैसे मैंने कहा है कि आपकी आर्थिक स्थिति इस महीने में अच्छी रहेगी, तो अब आप अपना कर्ज जो है वो भी धीरे धीरे समाप्त करना शुरू वो करेंगे। ये 20-21 तारीख के बाद का जो टाइम शुरू होगा, उसके बाद आप अपने कर्ज को धीरे धीरे समाप्त करेंगे। और नया कर्ज अगर आप लेना चाहते हैं कोई नया काम शुरू करने के लिए, तो इसके लिए भी पूर्ण रूप से योग बने हुए हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप विदेश जाएं, उसके लिए वीज़ा अप्लाई किया हुआ है तो वो वीज़ा आपको ज़रूर मिलेगा। और नया वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए आप 10 मई तक इंतज़ार करें, उसके बाद अप्लाई करेंगे तो उसमें अच्छा परिणाम देखने को मिलेगा। अगर आप विदेश में हैं, पीआर बनाना चाहते हैं या पीआर के लिए आपने अप्लाई किया हुआ है, तो उसमें कोई अच्छी न्यूज़ सुनने को मिल सकती है आपको। इसके साथ साथ अगर आप विदेश में कोई बिजनेस कर रहे हैं या कोई जॉब कर रहे हैं तो उसमें भी आपको अच्छा प्रॉफिट इस समय में मिलेगा। अगर आप स्टूडेंट्स हैं, आर्टिस्ट हैं और प्लेयर्स हैं तो ये समय आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण भी है और इस समय में आपको काफ़ी अच्छी सफलता भी मिलेगी। हालांकि आप एकाग्रता की तरफ ज़्यादा ध्यान दें, इस समय में कंसंट्रेट करने की कोशिश आप करें। आपके अगल बगल में भटकाव वाली स्थिति हो सकती है, आपके दाएं बाएं में ऐसे लोग आपके साथ जुड़ सकते हैं जो आपको भी गलत रास्ते पे ले जा सकते हैं। इस ऐसे लोगों से बचने की कोशिश करनी है। जो लोग नशा करते हैं उनसे दूरी बनाने की कोशिश करें आप। और इस समय में स्पोर्ट्स वाली एक्टिविटीज़ के साथ अगर आप ज़्यादा जुड़ते हैं तो इससे फिज़िकली मेंटली आप फिट रहेंगे। योगा करें, मेडिटेशन करें। स्पोर्ट्स से जो जुड़े हुए लोग हैं उनका नेम फेम बढ़ेगा। इस समय में अगर उनकी प्रतियोगिता या परीक्षा प्रतिस्पर्धा होती है तो वहाँ पे वो अच्छा करेंगे। अगर आप एक स्टूडेंट्स हैं या फिर आप कोई यूपीएससी की, आईआईटी की या इंजीनियरिंग क्षेत्र से जुड़ी हुई पढ़ाई कर रहे हैं, एग्रीकल्चरल सेक्टर से जुड़े हुए हैं, पॉलिटिक्स सेक्टर से जुड़े हुए हैं, इसके अलावा कॉमर्स लाइन से हैं, गणित से हैं या फिर आप कंप्यूटर साइंस से हैं, विज्ञान से हैं, तो इसमें आपको काफ़ी अच्छी तरक्की मिलेगी। यानी कि किसी अगर परीक्षा को लेकर के एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो उसमें काफ़ी अच्छा परिणाम आपको देखने को मिलेगा। इसके अतिरिक्त इस समय में परिवार में खुशहाली बढ़ेगी, परिवार का वातावरण अच्छा रहेगा। जो कि पिछले कुछ समय में अगर देखा जाए तो उसमें परिवार के साथ मतभेद रहे हैं, आपके लड़ाई झगड़े रहे हैं, वो ठीक होते हुए इस समय में दिखते नज़र आ रहे हैं। कोशिश आप करें कि आप परिवार के साथ समन्वय बना करके आगे बढ़ें और परिवार वालों को भी आपके साथ एक अच्छा व्यवहार बना करके आगे बढ़ना चाहिए। इस समय में परिवार अगर किसी रोग ऋण शत्रुओं से ग्रसित है तो उसमें कमी आती हुई दिखती नज़र आ रही है। शत्रुओं पर विजय आप प्राप्त करेंगे, रोग ऋण से मुक्ति मिलेगी। वही मैरिड लाइफ की अगर हम आपकी बात करें तो हस्बैंड वाइफ के बीच में जो लड़ाई झगड़े पिछले कुछ समय से चल रहे हैं तो उसमें कमी आएगी। अगर आपकी वाइफ आपको छोड़ करके चला गई हैं तो वो 24 मई 2024 के बाद वापस आ जाएंगी। इस समय में हस्बैंड का साथ सहयोग आपको पूर्ण रूप से मिलेगा। इसके अतिरिक्त अगर डिवोर्स या डिवोर्स को लेकर के कोई केस आपका चल रहा है या फिर आप दोनों के बीच में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है किसी के साथ या एक्स्ट्रा अफेयर के कारण से या थर्ड पार्टी के कारण से दिक्कत परेशानी आ रही है तो वो ठीक होगी। और डिवोर्स को लेकर के अगर 16 मई 2024 तक कोई निर्णय आता है तो वो पूर्णतः आपके पक्ष में रहेगा। यह समय अविवाहित लोगों के लिए विवाह को लेकर के नए प्रस्ताव इस महीने की शुरुआत से ही आपको मिलेंगे और रोका एंगेजमेंट आपका इस महीने में हो सकता है। शादी को लेकर के अगर हम देखें तो मनचाहा रिश्ता आपको इस महीने में मिलेगा। लव मैरिज, इंटरकास्ट लव मैरिज आप करना चाहते हैं और इस समय में आपके पार्टनर अगर मुकर रहे हैं या वो मना कर रहे हैं शादी करने को लेकर के तो वो ज़रूर मानेंगे। और उनके परिवार वाले या आपके परिवार वाले नहीं मान रहे हैं तो वो भी मानेंगे। इसके अतिरिक्त अगर आप डिवोर्सी हैं, विडो हैं और आप किसी के साथ रिलेशनशिप में थे किंतु किसी कारण से रिलेशनशिप ब्रेक हो गया है, टूट गया है और आप चाहते हैं कि फिर से
उनके साथ रिलेशनशिप में आप आ जाएं। तो इस प्रकार के योग 10 मई 2024 के बाद बन रहे हैं। इसके अलावा मित्रों, निसंतान जो दाम्पत्य है उनके संतान प्राप्ति के योग भी इस महीने की शुरुआत से बन रहे हैं। आप जल्दी कंसीव कर पाएंगे। कोई अगर इसमें समस्या प्रॉब्लम आ रही है तो वो ठीक होती हुई दिख रही है। जिन लोगों का ब्रेकअप हो गया है उनका पैचअप इस महीने 19 तारीख के बाद होगा। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन समाप्त होगी। फोनिकली और सोशल मीडिया के माध्यम से आपकी बातचीत फिर से शुरू होगी। थर्ड पार्टी के कारण से अगर दिक्कत आपके लव रिलेशनशिप में आ रही है तो वो समस्या भी इस समय में दूर होती हुई दिख रही है 19 तारीख के बाद, जब शुक्र आपके वृषभ राशि में आ जाएंगे। तो ये समय सिंगल लोगों के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। सिंगल लोगों के लिए इस महीने के शुरुआत से ही प्रपोजल प्रस्ताव मिलने शुरू हो जाएंगे। इस समय में आपकी एक्स की वापसी हो सकती है, या वन साइड अगर आप लव करते हैं, किसी को एक तरफा पसंद करते हैं, एक तरफा चाहते हैं, तो वो इंसान भी आपके जीवन में आपके साथ आगे बढ़ेंगे। बातचीत का सिलसिला जो है वो शुरू हो सकता है। तो मित्रों, मैंने विस्तार से आपको सिंह राशिफल बता दिया मई 2024 का, और ये ओवरऑल प्रेडिक्शन है मित्रों, और ये एक जनरल प्रेडिक्शन है। और आप चाहते हैं कि आपके जीवन में एक व्यक्तिगत कैलकुलेशन हो, वो व्यक्तिगत प्रेडिक्शन हो, व्यक्तिगत हम एनालिसिस करें आपके बारे में, आपकी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ देख करके। तो आप दिए गए नंबर पे आप ये डिटेल्स हमें शेयर करें, भेजें, व्हाट्सएप करें। और अगर आपके पास ये डिटेल सही से मालूम नहीं है, जैसे जन्म तिथि, जन्म का स्थान और जन्म का समय, तो आप अपनी हस्तरेखाओं की फ़ोटो अथवा अपनी फेस की फ़ोटो के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जो भी बातचीत हमारे और आपके बीच में होगी वो पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी। आपकी किसी भी बातचीत को किसी के साथ रिवील नहीं किया जाएगा, साझा नहीं किया जाएगा। और साथ ही साथ जो भी हम जानकारी बताएंगे वो पूर्ण रूप से सही होगी, स्पष्ट होगी, और समाधान समस्या का ज़रूर होगा मित्रों। और जब आप हमसे बातचीत करेंगे तो काफ़ी अच्छा भी आपको लगेगा। मिलेंगे फिर और एक नई वीडियो में। तब तक आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और सकारात्मक रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।